नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस अपने YouTube चैनल पर। यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। जो 2024 का नेट का नया सिलेबस आया है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को पूरा देखें और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूजीसी नेट जो है वो आपका होगा जून में 2024 में, तो उससे पहले आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। जनरल पेपर जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जनरल पेपर जो है वो सबसे पहले आपकी अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनकी यूनिट्स है उसमें हम सिलेबस को भी डिफाइन करेंगे क्या क्या सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो पेपर 1 का जो है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट फर्स्ट कह सकते हैं आपका, उसमें आएगा टीचिंग के बारे में सब कुछ, यानी टीचिंग का कंसेप्ट, लेवल ऑफ टीचिंग, करेक्टरिस्टिक, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग रिलेटेड टू। आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं ये सेम जो है वो आपका सिलेबस है, तो आप जो है वो थोड़ा ध्यान से करें। और जो यूनिट फर्स्ट है जनरल पेपर के टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसमें सव्यम, संप्रदाय, MCC एक्सेट्रा, इनके बारे में जो है वो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में। इस यूनिट में मेन जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड में यही है कि एक तो जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनता है और एक जो है या दो भी बन सकते हैं। जैसे ये जो योजनाएं हैं या चैनल चलाए गए हैं स्टडी के लिए ऑनलाइन यूजीसी के द्वारा, तो उनमें से क्वेश्चन आता है। आप लास्ट बार का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, आपको जो है वो ये कंफर्म हो जाएगा। आगे जो है वो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी के ऊपर भी एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं। और हायर एजुकेशन के ऊपर, क्रेडिट सिस्टम के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन कुछ। ठीक है, तो ये पहली यूनिट की बात थी। आप वीडियो को देखते जाएं, ये ना सोचें कि वीडियो ज़्यादा लंबा है। आपका बेनिफिट जो है इस वीडियो को देखते ही होगा। कम से कम आप जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी नेट कितना आसान है। रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूनिट 2 आती है आपकी, उसमें क्या है, आपको सबसे पहले मीनिंग, टाइप्स, ये करेक्टरिस्टिक ये पता होना चाहिए। पेपर में ये नहीं आएंगे। ठीक है, पेपर में क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको। पेपर में जो है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में पूछा जाएगा और रिसर्च के स्टेप्स के बारे में कहीं पूछा जा सकता है, या एप्लीकेशन जो आईसीटी की रिसर्च में उसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। और रिसर्च इथिक्स के बारे में मैंने नहीं देखा कोई क्वेश्चन। तो ज़्यादातर अगर आप बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें ये क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और स्टेप्स के बारे में और कुछ जो है वो आईसीटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आता है थर्ड, कॉम्प्रिहेंशन। एक पैसेज आएगा ऑन टेक्स्ट, जो हमें दिया होगा, एक पैसेज दिया होगा उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये पैसेज जो है वो आपका इस टाइप का होगा कि इसमें आपकी जनरल नॉलेज भी चेक की जाएगी। ये नहीं है कि आपको सेम जो है वो पैसेज देख के आपको आंसर मिल जाएंगे, कुछ अपने हिसाब से सोचना होगा। जैसे पैसेज जो है वो इस टाइप का आएगा, जैसे यूजीसी के बारे में कुछ लिखा गया, तो ये होगा कि यूजीसी के बारे में सब कुछ लिखा होगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि इसकी सबसे पहले जो है वो कब शुरुआत की गई थी, या इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जो उस पैसेज के अंदर लगभग 5 अगर क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 2 क्वेश्चन जो है वो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे देने ही देने होंगे। तो इस तरह का ये सिलेबस इसका रहेगा। फोर्थ यूनिट आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले जो है वो कम्युनिकेशन के बैरियर पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बैरियर पूछ लिया, उसमें कम्युनिकेशन के क्या इसमें बैरियर है। वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में जो है वो पूछा जाता है कम्युनिकेशन में। इंटरकल्चरल के बारे में पूछ लिया जाता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में भी पूछा जाता है। लास्ट ईयर का आप एग्ज़ाम देखोगे, पेपर देखोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा। और बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर है, यानी कम्युनिकेशन में मैक्सिमम जो है वो बैरियर के बारे में आएंगे। और इसमें जो है वो कुछ कम्युनिकेशन के जो है वो आईसीटी के क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस इससे किया है यूजीसी नेट के पेपर से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपकी बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आपको क्या करके जाना है। हम जनरल पेपर की बात कर रहे हैं तो इसमें सब टाइप के क्वेश्चन जो है वो डाल दिए जाते हैं।
तो मैथमेटिकल रीजनिंग्स एंड एप्टीट्यूड में क्या है कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ये आपको नहीं करके जाने, रीजनिंग के टाइप का कोई मतलब नहीं है। आगे आपको इसमें क्या करना है, रीजनिंग में कुछ ऐसे जो है वो जैसे क्वेश्चन क्या आते हैं, एक तो ब्लड रिलेशन वाला जो है वो क्वेश्चन आता है, तो आप वो ज़रूर करके जाएं। कोर्स कोडिंग एंड डिकोडिंग जो है वो क्वेश्चन आता है। और इसमें जो है वो कुछ जैसे क्वेश्चन जो है वो मिसिंग नंबर्स वाले भी आते हैं, मिसिंग डीआई भी आती है, और मिसिंग नंबर्स वाली सीरीज भी जो है वो पूछी जाती है। और मैथमेटिक्स पार्ट की बात करें तो उसमें क्या है, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज, ये आते हैं। यानी अगर मैथ की बात करें, इतने ज़्यादा जो है वो दूसरे एग्जाम में जैसे बैंकिंग वगैरह में आता है वो मैथ नहीं आता, यहाँ पर सिंपल नॉर्मल मैथ आता है। मैथ के जो है वो एक डीआई आएगी बढ़िया, आपको जो है वो सॉल्व करनी है, वो आपसे आराम से सॉल्व हो भी जाएगी। लेकिन इसके अलावा आप परसेंटेज का जो है वो चैप्टर ज़रूर करके जाएं, रेशो प्रोपोर्शन का करके जाएं, और एक डिस्टेंस वाला कर सकते हैं। और एक जो है रीजनिंग में तो है वो पूछा जाता है दिशा वाला क्वेश्चन, यानी 10 किलोमीटर नॉर्थ चला, 5 किलोमीटर उस तरफ चला, दाएं मुड़ा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करके जाएं। सेकंडों में आपको आंसर देना है और आपका जो है वो बिल्कुल 1-2 नंबर बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं आप। और ये जो है वो मेन नंबर बनने वाले पार्ट हैं, तो आप इनको ज़रूर करें। फिर 6th यूनिट आती है लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है कि आपको अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ propositions, mood and figures, formal informal fallacies of usage of language, कंटेनेशंस, ये जो है वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस पे बनते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पार्ट पे जो है वो नहीं बनते हैं, सिर्फ फिगर के बारे में थोड़ा और आर्ग्यूमेंट जो है वो आ जाते हैं। इवेल्युएटिव एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में जो है वो आ जाता है। एनालॉजी जो है वो आती ही आती है, इसको आप ज़रूर करके जाएं। वेन डायग्राम पूछा जाता है तो आप इसको भी कर लें। फिर आती है मीन्स ऑफ नॉलेज, इसका करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये लास्ट वाला पार्ट जो है प्रमाणाज, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो लास्ट बार तो जो है वो अनुमान से आया था, उपमान से भी आया था, और जो है ये दो में से क्वेश्चन बना था। लेकिन सबको आपको करके जाना है, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट इनमें से आता है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, जो आपको मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देना है। 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इनके बारे में पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़ें। और इनका अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आप ज्ञान स्थली बाय अलका पांडे मैम है, उनके द्वारा जो है वो ये पढ़ाए गए हैं, ये सभी फर्स्ट पेपर और एजुकेशन का पेपर, तो आप वहाँ से फ्री पढ़ सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल से। आगे आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, क्वेश्चन जो है वो बढ़िया आएंगे। इसमें क्या है, सोर्स दिया हुआ होगा और कुछ डिटेल्स दी होगी, जिससे आपको जो है वो हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, इनसे आपको सॉल्व करना है। और लास्ट बार का जो है दिसंबर 2023 का हुआ था, उसमें थोड़ा सा हार्ड जो है वो डीआई आया था, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था। 5 में से 3 क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते थे। आगे जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी के ऊपर 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आईसीटी के बेसिस पे इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल, ये सारे जो है वो क्वेश्चन एक साथ मिला दिए जाते हैं और ये ज़रूर पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी पार्ट जो है वो छोड़ने वाला नहीं है। आगे 9th यूनिट की बात करें तो इन्वायरमेंट वाली आ जाती है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें क्या है कि जो आपके इन्वायरमेंट है उसके बारे में क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन जो है वो क्वेश्चन इस टाइप से बनाए जाएंगे कि आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हो। तो आप ये जो है वो पार्ट छोड़ के ना जाना, थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ लेना इसको भी। अगर आपका साइंस से बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप पढ़ो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओजोन के बारे में, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसकी कितनी मतलब जो है वो होती है पृथ्वी में, जैसे 78% क्या होता है ये, हाई, और ऑक्सीजन कितनी होती है, ऐसे नाइट्रोजन कितनी होती है, ये थोड़ा पढ़ के आप जाना। और इसके बाद अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें जो है वो ह्यूमन हेल्थ के बारे में पूछा जाता है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पूछ लिए जाते हैं, 1986 का एक्ट, नेशनल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इसमें बनते हैं, थोड़ा करके जाएं।
और यहाँ लास्ट में यूनिट आती है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी है। इसमें हायर एजुकेशन पे भर भर के क्वेश्चन डाले जाते हैं सभी, या आप पेपर 1 की बात करो या पेपर 2 की बात करो, दोनों में ही जो है वो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको जो है वो पक्का कर लें एकदम। तो यहाँ क्या है, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट यानी जो पहले के किस टाइप के थे और बाद में जो है वो एजुकेशन में क्या बदलाव आया, इस टाइप के क्वेश्चन, यानी आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद, और प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन किस टाइप की हो रही है, पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करें, और अगर कोई भी डाउट अभी भी बचा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। वीडियो और मेहनत अच्छी लगी तो आप इस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, और आपका ये बेनिफिट देगा ये चैनल। और आप बाकी चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, आपको जो है वो बेनिफिट होगा। और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। और आप जो है अगर पेपर 1 में 70 के आसपास नंबर लेते हैं तो आपका जो है वो बढ़िया क्लियर हो जाएगा पूरा यूजीसी नेट। क्यों? क्योंकि दूसरे में भी आपके जो है वो मिनिमम 100 110 नंबर आ ही जाते हैं। तो आप जो है वो इसकी स्पेशल तैयारी करें पेपर 1 की, क्योंकि पेपर 1 में सभी के जो है वो 40 से 50 के बीच में ही आते हैं। तो आप थोड़ा और स्कोर बढ़ाएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।